सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। जेई एडवांस 2026 के महज 2 वीक बाकी हैं। बच्चा पूरा जी जान से तैयारी करने में लगा हुआ है और इस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें भी काफ़ी होती हैं, समझने वाली चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि लास्ट 2 वीक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से वो रिएक्शंस को, जो याद करने वाली रिएक्शंस हैं, समझने वाली रिएक्शंस हैं, उनको कैसे डील किया जाए, क्या सोर्सेज काम में लिए जाए, नोट्स पढ़ने चाहिए या फिर पीवाईक्यू लगाने चाहिए या फिर कोई अलग से बुक लगानी चाहिए। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मेरे साथ केमिस्ट्री एक्सपर्ट कुमार सौरभ सर। तो कुमार सौरभ सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। तो 2 वीक बचे हैं और इस टाइम पर बच्चे के दिमाग में है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट मोमेंट पर कैसे डील किया जाए, किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है ताकि उनको वो स्पेशल फोकस करे और किस तरीके से उनको पढ़ा जाए। सर, मैंने जैसे देखे लास्ट 15 ईयर्स वाले पेपर्स देखे हैं और लास्ट ईयर वाले पेपर्स देखे हैं, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो रिएक्शंस के ही पूछे गए जी। मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल मैं चैप्टर का नेम दे दूं कि ये वाला पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा उससे आएगा जी। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि ये मैं बोल दूं कि IUPAC से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आएगा, आइसोमर से भी क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, जीओसी से भी क्वेश्चन आएगा और रिएक्शन से भी क्वेश्चन आएगा। वो एक क्वेश्चन फ्रेम करता है, 4 चैप्टर क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। इस बार तो जेईई मेन में भी ऐसा देखने को मिला। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन 4-5 प्रोडक्ट बना लिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर ली जी। तो ये एडवांस की सबसे मतलब ब्यूटी है इस मतलब सब्जेक्ट में कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला चैप्टर पढ़ लो तो अपना काम हो जाएगा जी। मतलब बीच में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे अगर आपको आगे वाली कॉन्सेप्ट का है, तो अगर उसमें से एक कॉन्सेप्ट भी आपका वीक है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा जी। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि बच्चों को मतलब ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए जैसे क्लास नोट्स होते हैं ना सर, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं सीक्वेंस फॉलो करते हैं और बहुत ही प्रॉपर क्या रहता है सीक्वेंस रहता है, तो उसको प्रॉपर क्या करें फॉलो करें जी। और देन उसके बाद ये कि जो अपन का स्टडी मटेरियल है उसका लेवल 2 जरूर सॉल्व करें। जैसे हम लोगों ने लास्ट में एक रोड मैप करके एक स्टडी मटेरियल दिया जिसमें ओनली एडवांस के क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि सारे मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे। तो ये नहीं रहता है कि ये मेरा टॉपिक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा या मेरा बच जाएगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि लेवल 2 सॉल्व किया जाए जी। तो उससे ओवरऑल क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो बच्चों को इस टाइम पर किन सब टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस जैसे करना चाहिए? मैंने देखा है लास्ट 15 ईयर्स में अपन का एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इनसे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछे गए। और दूसरी बात करूं जैसे बायोमोलिक्यूल्स, हर साल फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल ही पूछता है जी। और दूसरा है अपन का पॉलीमर एक्चुअली में जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो याद करने वाला है और जेईई वाले बच्चों को ना याद करना पसंद नहीं होता है। बिल्कुल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गई, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, ये ऐसे चैप्टर होते हैं ना 3 चैप्टर जो जेईई मेंस के सिलेबस में डिलीटेड कर दिए गए हैं। तो अब जेईई मेंस जैसे अप्रैल खत्म हुआ, अब बच्चा सोचता है कि मैं इनको पढ़ूं, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा लोड हो जाता है ना, तो याद करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी में जो डिलीटेड हो गया है, लेकिन अभी भी क्या है अपने पास वो मटेरियल पड़ा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में है, तो कहीं से डाउनलोड करके या पुरानी एनसीईआरटी से उसे एक बार ब्रीफली क्या करे पढ़ ले। और उनके एनसीईआरटी का रोल भी अच्छा खासा रहता है मेन में भी और एडवांस में भी सर। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि एडवांस में एनसीईआरटी पूछी नहीं जाएगी, एनसीईआरटी पूरी पूछी जाती है, पूरे रिएजेंट एनसीईआरटी के लिए जाते हैं, थोड़े बहुत रिएजेंट होते हैं जैसे परकीन अपन की एक रिएक्शन हो गई जी। तो वो रिएक्शन क्या है जेईई मेंस में क्या नहीं पूछी जाती, लेकिन जेईई एडवांस में क्या परकीन से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक एडवांस में, तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि एनसीईआरटी आप बिल्कुल ही क्या करो नेग्लेक्ट कर दो, उसे पढ़ो ही नहीं, तो वो तो एक गलत बात हो जाएगी। एनसीईआरटी मतलब पढ़ो, लेकिन स्पेशली मैं बोलता हूँ बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके लिए तो डेफिनेटली एनसीईआरटी तो मतलब एक ग्रंथ है, मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे क्वेश्चन 100% आता है। तो बच्चों को चैप्टर वाइज बता दें सर कि किस तरीके से बच्चे
ऑर्गेनिक की तैयारी करें? जी सर बिल्कुल। तो आगे थोड़ा सा, तो जैसे मैंने टॉपिक्स नेम लिए हुए हैं, हाँ तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि जीओसी से 100% क्या सर क्वेश्चन आता ही आता है। जी यहाँ पर जीओसी दो टाइप से डिवाइडेड हो जाती है। एक तो आ जाती है इफेक्ट के बेसिस पे, एक आती है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो लास्ट ईयर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया, उससे पहले भी एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ये कि मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे जीओसी से। तो ये अपन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आइसोमर का जो क्वेश्चन है सर 2021 पे आया था, 2020 पे भी आया था, उससे पहले भी आए, लेकिन सर इसमें गैप आ गया और आईआईटी रुड़की पेपर बना रही है। मैंने 2019 में देखा आईआईटी रुड़की का पेपर, जी आइसोमर का क्वेश्चन रखा है सर इन्होंने, स्टीरियो आइसोमर का। फिर मैंने 2008 का भी पेपर इनका रखा, जी इसमें भी कंडक्ट किया आईआईटी, यहाँ पर भी आइसोमर क्या है, लेकिन सर अभी तक बीच में नहीं आया। तो मेरा मानना ये है कि आइसोमर से डेफिनेटली क्या है क्वेश्चन आएगा, और वो आता है सर स्टीरियो का। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सर गैप आ गया 2021 से 2025 के बीच में, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आइसोमर से नहीं पूछा गया। लेकिन 2 बार आईआईटी रुड़की ने जो पेपर कंडक्ट कराए, दोनों बार ये पूछा है वहां पर स्टीरियो आइसोमर का। तो मेरा मानना ये कि आइसोमर से हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने। बिल्कुल। ये इनऑर्गेनिक का भी डिस्कशन चल रहा था जितेश पारिक सर के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि मेटलर्जी से आईआईटी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन जब जब भी आईआईटी रुड़की का पेपर आया तो आईआईटी रुड़की ने मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब आईआईटी रुड़की कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देती है ताकि जो जनरली बाकी आईआईटी नहीं पूछती, वहां से आईआईटी रुड़की क्वेश्चन पूछती है। जी तो काफी मतलब अच्छे मजेदार टॉपिक भी है और बच्चों का काफी अच्छा भी रहता है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से देन उसके बाद सर ये जो चैप्टर डिवाइड किए गए ना, मैं ये बोल दूं स्पेशली कि हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बोला नहीं जा सकता। हाइड्रोकार्बन से भी वो क्या करेंगे, रिएजेंट लेंगे अपन का, हेलो एल्केन हेलो एरिन से भी सर लेंगे, अल्कोहल फिनॉल और क्या ईथर से भी लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से भी लेंगे, और अगला अपना जो आएगा अमाइंस। इन सर सभी चैप्टर्स को कंबाइन करके वो सीरीज में क्या 7 से 8 रिएजेंट देता है जी। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो बच्चों को मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस के ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ। मतलब हाँ तो, ये तो इसके लिए बच्चा क्या सोर्स को काम मिले, कहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है? मेरे साथ तो पीवाईक्यू ही इसमें पीवाईक्यू सर बेस्ट है। जितने भी आपके पास पीवाईक्यू हैं, अगर 47 ईयर से 48 ईयर्स अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक है तो उससे डेफिनेटली पीवाईक्यूज में मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं। तो बच्चे की लास्ट मोमेंट पर प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू बेस्ट है सर। या तो देखिए सर ऐसा है कि जैसे जो स्टडी मटेरियल है, जो भी अपन का स्टडी मटेरियल, जो भी बच्चा अभी तक स्टडी मटेरियल सोल्व करता हुआ है, या तो वो सोल्व करे या फिर लेवल 2 सर, लेवल 2 मतलब लेवल 2 सॉल्व करे, उसी में अपन को। और लेवल 2 में भी मेरी तरफ से तो सलाह ये रही कि जैसे लास्ट ईयर देखा गया कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस का वेटेज लगभग 45% था। इंटीजर टाइप हो गए, फिर मल्टीपल करेक्ट हो गए। तो लेवल 2 में भी बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर करनी चाहिए होता है। और लेवल 2 इसी की सर बनाई जाती है, डेफिनेटली इंटीजर टाइप और मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। अब देखा जाए तो सर, अब जैसे 14 दिन बचे हैं बच्चे के पास और 3 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के पास ले दे के लास्ट वाला दिन भी छोड़ दें तो 13 ही दिन बचे हैं, 16 तारीख वाला। तो 13 दिन और 3 सब्जेक्ट, तो एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए महज 4 दिन बचे। 4 दिन बचे। तो 4 दिन में तो बच्चा ये हो सकता है कि हमें अब फटाफट उसका रिवीजन हो जाए, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू का वो सर पीवाईक्यू करे डेफिनेटली। इसके अलावा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस यही बोलता हूँ कि जैसे लेवल 2 में जैसे हमने सॉल्व किया तो कभी न कभी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो सर्कल रहते हैं, जो मतलब चीजें हम लोगों को उस टाइम पे नहीं सॉल्व होती हैं, तो एक बार उन्हें भी देख ले। क्योंकि होता ये जो चीज आती है ना, तो उससे हम बहुत ज्यादा चीज नहीं सीख सकते। लेकिन जो चीज आती नहीं है, जो फंसा हुआ क्वेश्चन, अगर उससे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, तो डेफिनेटली क्या है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सर मैंने इनके बारे में बता ही दिया, ये अपन के क्या है, इससे डेफिनेटली क्या सर एक क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है सर। इसमें अपन के 2 टॉपिक, मतलब एक्चुअली में तो 4 टॉपिक में डिवाइडेड रहता है, लेकिन 2 टॉपिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला अपन का पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछता है ये। देन उसके बाद सर यहाँ पे आता है अपना प्रोटीन और एमिनो एसिड्स। इसके बारे में सर वो 20 जो स्ट्रक्चर्स है ना अपन की एमिनो एसिड्स की, उन्हें ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना सर, वो प्रोडक्ट बना देता है। देन उसके बाद पूछ लेता है, ये बताइए एमिनो एसिड है या नहीं है। अब देखिए बहुत सारा बच्चा क्या होता है, प्रोडक्ट बना के रख लेता है, लेकिन जब तक उसे एमिनो एसिड का नाम ही नहीं पता होगा तो वो आंसर क्या टिक करेगा। तो मोर देन ऑप्शन में ये वाली सबसे ज्यादा समस्या रहती है बच्चे के पास। सर मैं
100% श्योर नहीं हो पाया कि एक्चुअली में यही अमीनो एसिड है या नहीं है। जी, जी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बायोमोलिक्यूल, जैसे सर आपने बोला ना कि लास्ट में क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि लास्ट के जो 2 डेज होते हैं ना, इनको जरूर आप क्या एक बार देखें। बिल्कुल, ये तीनों टॉपिक से जेई मेन में है भी नहीं, हाँ, तो ये बच्चे का भी इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस भी कम रहता है, बिल्कुल कम रहता है। और ये चैप्टर्स भी जहां तक मुझे ध्यान है बहुत छोटे छोटे हैं सर। और इनसे जेई एडवांस में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जो भी जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जेई एडवांस 2026 देना है, उनको ये पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए लास्ट में मैंने नोमेनक्लेचर इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने देखा सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आज तक सर मतलब लगभग 50 साल प्लस तो हो गए हैं, मतलब इतना पीवाईक्यू आ चुका है अपने पास है। तो 8 क्वेश्चन बस नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट पूछा गया। लेकिन बच्चा जब भी रिवीजन करने स्टार्ट करता है ना, तो सर और शुरुआत यहीं से करता है। हाँ। वो सबसे बड़ी गलती यही करता है। हाँ। और जबकि मना किया जाता है कि नोमेनक्लेचर तो आप 11th में भी पढ़ के आए हो, 12th में भी पढ़ के आए हो, और जो टारगेट का बच्चा वो भी क्या 11th और 12th में तो पढ़ के आया, और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं और आता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आप बार बार उसी को रिवाइज कर रहे हो। जी, जी, जी। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि नोमेनक्लेचर आपको आता है, ये मान के चलो कि मेरे को नोमेनक्लेचर क्या है आता है, तो इसका रिवीजन आप होल्ड भी कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना भी है तो थोड़ा सा नोट्स को ही पेज पलट ली जाए, बाकी इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट नहीं सर, इसमें क्योंकि टाइम वेस्ट ही है, मतलब अगर जो चीज आती नहीं है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन पे एफर्ट्स मार रहे हैं, तो फिर तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल, बिल्कुल। देन उसके बाद यहाँ पर सर लास्ट 15 इयर्स पेपर एनालिसिस करके, अच्छा, सर ने ये लिस्ट बनाई है कि कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी किन रिएक्शंस को उनको ज्यादा फोकस करना है सर। वही है, जैसे एल्डोल बहुत ही सर पॉपुलर रिएक्शन है, ये अपन एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर्स में है, मतलब ये फ्रिक्वेंटली लास्ट ईयर भी आई, उससे पहले लगभग ये मैंने देखा 7 से 8 क्वेश्चन तो क्या है एल्डोल के क्वेश्चन पूछे गए, या तो पैराग्राफ में पूछे गए हैं, या तो 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछ गए कि नंबर ऑफ एल्डोल स्टेप कितने हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। एल्डोल और कैनिजारो ये मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सर, अल्टरनेट में आ जाते हैं। जी, जी। देन उसके बाद गिरनाट तो एक ऐसा मतलब रिएक्शन है जो हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगा, जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चन दिए गए गिरनाट से। मेन मेरा ये कंसर्न रहता है परकीन रिएक्शन और क्लेजन क्या कंडेंसेशन, इस पे बच्चों का कम फोकस रहता है सर। मैंने देखा जब हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी चलाई ना सर, तो बच्चे परकीन का रिएजेंट ही भूल जाते हैं जी, क्योंकि ये कम करते हैं प्रैक्टिस, तो ये भूल जाते हैं कि अच्छा ये परकीन रिएक्शन भी होती है। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ। कि सर के हिसाब से जेई एडवांस में इन रिएक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन रिएक्शंस को वो स्पेशल फोकस कर सकते हैं। और सर एक ऐसा भी क्वेश्चन जैसे पूछते हैं ना कि यहाँ पर जैसे मैच द कॉलम टाइप का रहता है, तो उसमें ऐसा रहता है ना कि रिएक्टेंट ले लिया और डिफरेंट टाइप के रिएजेंट, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया प्रोडक्ट बनाए। फिर सर वो क्या करते हैं जो प्रोडक्ट बनाए ना, क्योंकि सबके तो कुछ ना कुछ अपन के रिएक्टेंट होंगे, फिर रिएजेंट होंगे, फिर क्या प्रोडक्ट होगा, तो जो वो आपका प्रोडक्ट आया वो इनके लिए करेगा काम किसका, रिएक्टेंट का। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब रिएक्टेंट का काम करेगा तो सर नेम से ही पूछ लेता है, तो जैसे इनकी जो नेमिंग है ना सर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि नेम हम भूल जाए कि एल्डोल रिएक्शन में अपन का रिएक्टेंट, एल्डोल नाम भी याद रखना, उसका रिएक्टेंट भी याद रखना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे क्या जेईई एडवांस से पूछ चुके हैं। बिल्कुल। तो इनके अलावा भी और कोई रिएक्शंस हैं जिनको बच्चे को सर डेफिनेटली सर काफी रिएक्शंस है यहाँ पर। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेड, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आए सर। पैकमैन्स हो गए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गए, क्लेमेंसन, ये दोनों रिडक्शन तो सर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं अपन का, कभी क्लेमेंसन आ गए, कभी वुल्केसन आ गए। अपन का फिंकलस्टैंड ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आ गया सर, नाम ही दे दिया था। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये दोनों का नाम ही दे दिया था इन्होंने रिएक्शन में ही। तो मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट 15 ईयर्स में जो रिएक्शंस क्या है पूछी गई हैं, उनके विथ नेम है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सर इनकी मैकेनिज्म जरूर अपने नोट्स में देखें, क्योंकि जेईई एडवांस मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन क्या है काफी ज्यादा पूछता है। सीरीज में तो आती हैं, देन उसके बाद वो मैकेनिज्म पे भी क्या फोकस कर देता है। तो जैसे अगर मेरे को नाम बस याद है, मैकेनिज्म नहीं पता है, तो मैं डायरेक्ट क्या सही प्रोडक्ट को फॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा। तो और भी इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट क्या एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन हो गए, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन बहुत ही ज्यादा आता है यहाँ पर। रोजनमुंड रिडक्शन हो, स्टीफन सर लास्ट ईयर आया था। इटार्ड हो गए, गटरमैन कोच हो गए, और एचवीजेड रिएक्शन हो गई। तो ये क्या है सर लास्ट 15 ईयर्स में 21 रिएक्शन मैंने रखी हैं जो कि क्या फ्रिक्वेंटली क्या है सर पूछी जाती हैं जी। और तो ये सर ने बताया कि जो टोटल 21 रिएक्शंस के नाम बच्चे को लास्ट के दिनों में इनका स्पेशल फोकस करना चाहिए, नोट से इनका अच्छे तरीके से रिवीजन करें और लास्ट मोमेंट पर पीवाईक्यू लगाएं।
क्योंकि अभी इस टाइम पर इतना समय बचा नहीं कि बच्चा नया सोर्स उठाए, नई बुक उठाए, तो उसको करने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और कहीं ना कहीं फिर वो जो प्रॉपर रिवीजन हर चैप्टर को मिलना चाहिए उतना टाइम हर चैप्टर को वो दे ही नहीं पाएगा। और सर इसमें एक थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री हर साल सर क्वेश्चन आता है, अच्छा, हर साल। जेई मैन में तो आती है, एडवांस में भी आता है? एडवांस में सर इसके रिएजेंट फिक्स है, वो भी रखे गए हैं सर। बेयर्स अच्छा, टेस्ट सर ने अलग से एक अलग से मैंने टेस्ट के लिए रखा है कि ये आपको टेस्ट क्या है करके जाने ही जाने हैं। तो इसका भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट जो सर ने लिखे। जैसे अपन का बेयर्स रिएजेंट्स हो गया, अल्कलाइन क्या हो गया, KMnO4 हो गया, इसका एसिडिक मीडियम में भी रहता है तो उसकी रिएक्शन अलग हो जाती है। ब्रोमीन वाटर, टॉलिन सर डेफिनेटली आता है, मतलब ये टॉलिन फेलिंग हो गया, कार्बालामाइन टेस्ट हो, हिंजबर्ग टेस्ट हो गया, हिंजबर्ग लास्ट ईयर पूछ लिया गया, कपलिंग रिएक्शन हो गई। देन उसके बाद हॉफमैन टेस्ट हो गया, ल्यूकास हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये लास्ट ईयर पूछा गया था, ये अपन का फिनॉल टेस्ट के लिए रहता है, फिनॉल और अल्कोहल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसमें पूछ लेता है। ये सर पहले बहुत पूछे जाते थे ये तीनों, इन तीनों के क्वेश्चन ना पहले आते थे। अगर आजकल नहीं पूछे जा रहे तो IIT रुड़की की संभावना बढ़ जाती है। वही मैं सोच रहा था कि मैंने कहा ये, क्योंकि मैंने इतने सारे पीआई के देखे ना, तो मैंने देखा कि इनके तो पहले बहुत क्वेश्चन आए, भर भर के आए कि इसमें CO2 गैस निकलेगी, इसमें अमोनिया निकलेगी और ये इसमें सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो हो सकता है कि सर ये जो 3 रीजेंट है ना, इनसे क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत आए। बिल्कुल। और जिन्होंने पीआई के सॉल्व किया, तो मेरी तरफ से ये जो पीओसी के जितने भी रिएजेंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अगर इनको भी करके जाता है बच्चा तो डेफिनेटली क्या होगा सर, उसे बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो सर ने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बता दी और कौन से पीओसी के जो टेस्ट हैं जिनको बच्चे का अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर लास्ट 14 डेज में बच्चे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। और इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप लगातार पीसीपी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बने रहें। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जल्द ही पीसीपी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिंस ऑन एयर लॉन्च होने वाला है। अगर आप इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी किसी भी कोने में है और प्रिंस की पीसीपी की बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप घर बैठे इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और पीसीपी की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी 2026 जेई मेन एडवांस अभी बाकी है। 2026 जेई मेन की अगर रिजल्ट की बात करें तो सीकर सिटी के टॉप 4 टॉपर्स में से 3 टॉपर अकेले पीसीपी कोचिंग के हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ा कारनामा है। तो इन्हीं बेस्ट फैकल्टीज आपको घर पर पढ़ाने के लिए आ रही है प्रिंस ऑन एयर के माध्यम से। धन्यवाद।